हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसटीईटी के 3 विषयों का जो रिजल्ट बचा हुआ था उसका रिजल्ट कल आया और साथ ही पहले से जिन विषयों का रिजल्ट आया था उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्टेट क्वालिफाई थे और उनका नाम जो है मेरिट में नहीं आया। तो मेरिट जो बना वो कैटेगरी वाइज बना कि जैसे जनरल का इतना सीट है तो जनरल के सीट को तो कोई भी कैटेगरी के लोग ले सकते हैं। तो जनरल का सीट पहले भरा जाता है, उसके बाद जो बाकी बचे लोग हैं उनका अपने अपनी कैटेगरी में होता है और उसके बाद भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई क्योंकि जिस कैटेगरी का वो सीट है उसमें कैंडिडेट नहीं मिले। इसकी वजह से वो सीटें खाली रह गई। पहले से ऐसा था, बार बार बोला जा रहा था कि जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं सबकी नौकरी जो है पक्की है। मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में सबको यही लग रहा था, जितने भी अभ्यर्थी थे सबको यही लग रहा था कि जितने भी लोग स्टेट में क्वालिफाई किए हैं चाहे उनका मार्क्स कितना भी कम हो, वो अगर उनके मार्कशीट पे क्वालिफाई लिखा हुआ है तो उनकी नौकरी पक्की है। लेकिन कल जब ये जारी हुआ है, फिर से रिजल्ट जारी हुआ है, तो साथ ही सबका पोजीशन वगैरह बता रहा है कि कौन किस कैटेगरी में कितने नंबर पे है। और मेरिट लिस्ट में बहुत सारे लोग मेरिट लिस्ट से छट गए हैं, काफ़ी सारे लोग जो मेरिट में नहीं है। सोशल स्टडीज़ का तो 110, जनरल का सुन रहे हैं कि 110 प्लस जो मेरिट है सो गया है, बहुत हाई मेरिट गया है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जो लोग क्वालिफाई हैं क्या और मेरिट में नहीं आए हैं, क्या उनका नौकरी संभव है कभी भी? तो जिन लोगों का तो मेरिट में नाम आ गया है उनका तो 100% कन्फर्म है, अब कुछ करना ही नहीं है। जैसे ये जो अभी प्राथमिक और माध्यमिक का छठे चरण का नियोजन चल रहा है तो उसका सब कुछ मतलब अलग तरीके से हो रहा है। और ये एग्ज़ाम जो हुआ था स्टेट का एग्ज़ाम, ये मतलब पूरा अलग तरीके से हुआ था। तो इसमें तो सब कुछ एक तरह से समझिए कि ये पूरा मेरिट ही बना हुआ है, एक तरह से क्या मेरिट ही बना हुआ है कि कौन किस पोजीशन पे है, मतलब जो सेलेक्ट है वही मेरिट में है। तो उनका तो 100% जॉब जो है वो श्योर हो गया है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिनका नाम मेरिट में नहीं है, क्वालिफाई होने के बाद भी वो मेरिट में नहीं आ पाए हैं, तो वैसे लोगों का बार बार सवाल आ रहा है। कल मैं वीडियो डाली थी उसके बाद कि मतलब हम लोगों का क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वालिफाई है। उसमें कुछ सब्जेक्ट वाले को दिक्कत हो सकता है, जिस सब्जेक्ट का मतलब +2 में सीटें नहीं है उन लोगों को दिक्कत हो सकता है। लेकिन जिस सब्जेक्ट का +2 में सीट है तो कोई भी लोग अगर +2 और ये हाई स्कूल दोनों क्वालिफाई किए हैं, दोनों के मेरिट में है, तो स्वाभाविक है कि वो +2 ज्वाइन करेंगे। तो वहाँ पे जो सीटें खाली रह जाएगी, एक तरह से जैसे किसी भी जॉब में कुछ का कंफर्म होता है और कुछ का वेटिंग में रहता है। तो एक तरह से समझिए वेटिंग में है। यही है कि आपका मार्क्स कितना है उस पर डिपेंड करता है। सीटें अगर खाली रही तो फिर आगे जो बहाली होगा उसमें उन लोगों का हो सकता है जो क्वालिफाई है, क्योंकि सर्टिफिकेट उन लोगों को मिलेगा ही। और बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे लोग जिनको और भी कोई जॉब हो गया है। वे बहुत सारा बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनका और किसी जो इसमें एग्ज़ाम दिए थे मेरिट में भी हैं, क्वालिफाई थे मेरिट में भी आए हैं, लेकिन उनका जॉब कहीं और हो चुका है पहले ही। तो उस तरह की बहुत सारी सीटें जो है वो खाली रह जाएंगी। तो उस पर जब आगे बहाली होगी तो आप लोगों का हो जाएगा। जो लोग क्वालिफाई है, सभी के बारे में मैं नहीं बोल रही, लेकिन अगर सीटें खाली रही तो, क्योंकि इस तरह का सवाल मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैं सोची हूँ कि चलो वीडियो बना देती हूँ। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हो गया, तो ये +2 के लिए भी हुआ था और हाई स्कूल के लिए भी हुआ था। कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो जिसके लिए +2 का नहीं हुआ था, तो उन लोगों को तो दिक्कत होगी। और वैसे भी एसएसटी का पूरा सीट भर के मतलब और में सीटें खाली रह गई है, लेकिन एसएसटी का जो 5055 है वो पूरा रिजल्ट है। इस पर पूरा मेरिट में जितने लोग आए हैं वो पूरा देखिए यहाँ पे
तो कुछ विषय वाले को दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाकी का अगर +2 में वो ज्वाइन कर लेते हैं तो हाई स्कूल वाले में खाली रह जाएगा। और अगर इसका पहले हो जाता स्टेट वाले का तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि इसमें 6 to 8 में सीटें जो है वो बच जाती, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही हैं कि जो सभी में क्वालिफाई है, 1 to 5, 6 to 8 और हाई स्कूल +2 सब में क्वालिफाई है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो पाता, लेकिन देखिए क्या होता है। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ सकते हो।